हर बार एसएससी के अंदर पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है यार, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, इस कंसेप्ट को हम जड़ से उड़ा देंगे, वो भी शार्ट ट्रिक के साथ। शार्ट ट्रिक रहने वाली है, बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा यार आपको, टेंशन किस बात की है, बस आपने देखा है तो समझ लेना आपको आ भी गया। ठीक है, एक बात याद रखना, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर गौर करिएगा। ए नंबर आपके बाद में जो हमारा नाउन आएगा गाइस वो प्लूरल आएगा। ठीक है, और जो वर्ब आएगी ना वो भी प्लूरल आएगी, याद रखना। ठीक है, ए नंबर आपके बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी, याद रखना मेरी बात। और द नंबर ऑफ में क्या होता है गाइस, नाउन तो इसमें प्लूरल आता है। ठीक है, नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी ना वो सिंगुलर होगी। वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। बस आपको यदि ये समझ में आ गया है तो समझ लो कंसेप्ट फूट गया, क्वेश्चन भी सॉल्व कर, हल्के हो जाएंगे यार, क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने आपको क्या बताया कि ए नंबर ऑफ के बाद में नाउन हमारा प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल आती है, लेकिन गाइस द नंबर ऑफ में क्या होता है, नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब इसमें सिंगुलर आती है भाई। ठीक है, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो टेंशन किस बात की। देखो, ए नंबर ऑफ के बाद में नाउन कैसा है, प्लूरल है, वर्ब कैसी है, प्लूरल है। ठीक है, द नंबर ऑफ में क्या है, नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर है, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था उतनी देर से, है ना। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ गेस्ट्स, द नंबर ऑफ गेस्ट्स इनवाइटेड टू द पार्टी आर 500 नो एरर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने देखा कि द नंबर ऑफ के बाद में नाउन तो भाई प्लूरल होता है लेकिन वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है, तो यहाँ पर आर नहीं होगा, इज होगा। क्या होगा, इज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। इन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन एंड द्रविडियन लैंग्वेजेस इज डिस्कवर्ड डिस्पाइट द fact that the homes of the two races are so far apart। समझना मेरी बात, इन नंबर ऑफ के बाद में नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है, लेकिन गाइस वर्ब कैसी आती है, वर्ब भी प्लूरल आती है। ठीक है, यहाँ पर इज नहीं होगा, आर होगा, यहाँ पर आर होगा। क्या होगा, आर होगा। तो मतलब कि इस पार्ट में गलत था, इज डिस्कवर्ड नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, आर डिस्कवर्ड होना चाहिए। क्या होगा, आर डिस्कवर्ड होना चाहिए। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। क्या आया होगा, देखो गाइस, जो ए नंबर ऑफ होता है, क्या, जो ए नंबर ऑफ होता है इसके बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और वर्ब कैसी आएगी, वो भी प्लूरल होगी। ठीक है, लेकिन गाइस जो द नंबर ऑफ होता है, जो द नंबर ऑफ होता है, जो हमारा द नंबर ऑफ होता है उसमें नाउन तो हमारी प्लूरल होता, नाउन तो प्लूरल होगी लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है ना। और इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इससे एक आइडिया लग गया है गाइस कि आपको कंसेप्ट यदि कराया गया है तो कंसेप्ट, उन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड यदि हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें ये एक आइडिया लग जाता है कि यार हाँ, कंसेप्ट हमें समझ में आया है और क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। यदि एग्जाम में हमसे क्वेश्चन आते हैं इस तरह की, यदि कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आसानी से हम कर लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला जो हमारा कंसेप्ट है बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अ ग्रेट डील ऑफ। याद रखना गाइस, अ ग्रेट डील ऑफ के, अ ग्रेट डील ऑफ ये सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग होता है, याद रखना। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में अ ग्रेट डील ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ बुक, बुक तो काउंटेबल नाउन है, इस वजह से यहाँ पर अ ग्रेट डील ऑफ का यूज नहीं करेंगे। आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, बुक्स तो काउंटेबल नाउन है, इस वजह से अ ग्रेट डील ऑफ का यूज नहीं करेंगे। आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ इन्फॉर्मेशन, एकदम सही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गाइस अनकाउंटेबल नाउन होती है और अनकाउंटेबल नाउन में अ ग्रेट डील ऑफ का यूज करेंगे, है ना। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। तो समझना मेरी बात गाइस, ये बुक्स क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, तो जब काउंटेबल नाउन के साथ में अ ग्रेट डील ऑफ का यूज नहीं करते हैं, प्लेंटी ऑफ का यूज करते हैं, याद रखना, प्लेंटी ऑफ,
प्लेंटी ऑफ का यूज करते हैं, तो अ ग्रेट डील ऑफ के स्थान पर प्लेंटी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में, बहुत बढ़िया गाइस। अगला कंसेप्ट देख लेते हैं, अ लॉट ऑफ अ लॉट्स ऑफ में अंतर क्या है। याद रखना बोथ मीन द सेम, मतलब कि दोनों का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है। ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों का मीनिंग क्या होगा, दोनों का मीनिंग सेम होगा। ठीक है, अब समझना मेरी बात। आई हैव अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ वर्क इज पेंडिंग। तो वर्क यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, तो जब अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंपल सी बात है यार, है ना। अ लॉट ऑफ पीपल, पीपल क्या होता है, पीपल प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जब प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल आएगी। लॉट ऑफ बॉयज, बॉयज क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो जब प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो गाइज ये सिंपल होता है। अ लॉट ऑफ, याद रखना अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, बस वर्ब के नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आई हैव अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पर है तो हैव का यूज किया गया है। वर्क यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इज का यूज किया गया है। पीपल, पीपल प्लूरल है तो यहाँ पर आर का यूज किया गया है। बॉयज यहाँ पर प्लूरल है तो वर्ब, वर्ब प्लूरल आई है ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको एक कंसेप्ट और करा दे रहा हूँ, ये बीटीसी एग्जाम में आया था। बीटीसी मतलब कि डीएलएड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वन के साथ में किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखना आप वन के साथ में वंश का यूज करते हैं, किसका, वंश का यूज करते हैं।